तो जरूर देखी होगी, जिसमें विश्व के सबसे बड़े जहाज की कहानी दिखाई गई है। टाइटैनिक एक ऐसा समुद्री जहाज था जो अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था और रास्ते में ही डूब गया था। ऐसे में इस विश्व प्रसिद्ध जहाज का मलबा जब खोजा गया तो उसे समुद्र से बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन टाइटैनिक को डूबे हुए 100 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जबकि वैज्ञानिक आज भी इस जहाज को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। आखिर टाइटैनिक को पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया और इसके पीछे क्या वजह छिपी है, आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। टाइटैनिक को पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? टाइटैनिक को विश्व का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, जो इतना लग्जरी और शानदार था कि उसमें यात्रा करने के लिए अमीर वर्ग के लोगों ने कई महीने पहले ही टिकट बुक कर ली थी। ऐसे में 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला, जिसे लंबा सफर तय करते हुए न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचना था। लेकिन अपनी यात्रा के महज 4 दिन बाद ही टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूब गया था, जो एक बड़े से हिमखंड यानी बर्फ की चट्टान से टकरा गया था। ऐसे में उस टक्कर की वजह से टाइटैनिक के निचले केबिन में पानी भरना शुरू हो गया था और कुछ ही देर में टाइटैनिक आधा पानी में डूब गया। इसी दौरान इस जहाज के बीच में से 2 टुकड़े हो गए थे। वो दोनों टुकड़े समुद्र में 3.8 किलोमीटर यानी 3750 मीटर की गहराई में जाकर डूब गए और इस तरह टाइटैनिक का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, जो अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया था। टाइटैनिक के डूबने से लगभग 1500 यात्रियों की मौत हुई थी, जबकि कुछ ही लोग खुद को जिंदा बचाए रखने में कामयाब हो पाए थे। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के बाद इसके मलबे को समुद्र की गहराइयों में खोजने में लगभग 70 साल का वक्त लग गया था। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि टाइटैनिक का मलबा कहाँ है। ऐसे में साल 1985 में खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज को समुद्र से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन समुद्र के गहराइयों में 70 साल तक डूबे रहने की वजह से टाइटैनिक का मलबा बहुत ही अस्त व्यस्त हो चुका था, जबकि नमकीन पानी में रहने की वजह से उसके ज्यादातर हिस्से जंग खा चुके थे। हालांकि इस जहाज के अंदर और आसपास मौजूद ज्वेलरी, चिकनी मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर समेत कुछ सामान को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकालना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि जरा सी गलती होने पर टाइटैनिक का बचा कुचा हिस्सा भी हमेशा के लिए नष्ट हो सकता था। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकालने के लिए अपने अपने आइडिया सामने रखे, ताकि किसी भी तरह इस जहाज को दुनिया के सामने लाया जा सके। ऐसे में वैज्ञानिकों द्वारा कुछ उपाय सुझाए गए थे, जिनकी मदद से जहाज को पानी से बाहर निकाला जा सकता था। पहले उपाय के तहत कुछ वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि टाइटैनिक जहाज को समुद्र से बाहर निकालने के लिए पनडुब्बी या चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस उपाय में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टाइटैनिक जहाज न सिर्फ विशाल था, बल्कि उसका वजन 1.43 लाख टन से भी ज्यादा था। ऐसे में पनडुब्बी की सहायता से इतने बड़े जहाज को पानी से बाहर निकालना असंभव हो गया था, जबकि अगर ऐसा किया जाता तो संभव था कि टाइटैनिक के जंग लगे हिस्से ज्यादा दबाव को झेल नहीं पाते और टूटकर पानी में इधर उधर बिखर जाते। वहीं चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल करके भी टाइटैनिक को पानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि उसके ज्यादातर हिस्से 70 साल से नमकीन पानी में रहने की वजह से बुरी तरह से जंग खा चुके थे। ऐसे में जंग लगे हिस्सों को चुंबकीय तरंगों की मदद से पानी से खींचकर बाहर निकाल पाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इस उपाय पर ज्यादा काम नहीं किया। दूसरा उपाय, कुछ वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया कि टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर निकालने के लिए पिंग पोंग बॉल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वजन में बहुत ही हल्की होती हैं। ये तर्क देने वाले लोगों का कहना था कि अगर इन हल्की बॉल्स को जहाज में भर दिया जाए तो उसकी वजह से जहाज को पानी में धकेलने और बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। लेकिन जब इस सुझाव पर शोध किया गया तो पता चला कि ये लाइट वेट बॉल्स पानी के अत्यधिक दबाव को झेलने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से अगर इन बॉल्स को समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज में भर दिया जाता है तो संभव है कि पानी के हाई प्रेशर की वजह से सभी बॉल्स फट जाएंगी और वैज्ञानिकों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा। तीसरा सुझाव,
टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए तीसरा सुझाव ये दिया गया था कि जहाज को हीलियम गैस से भरे गुब्बारों की मदद से बाहर निकाला जाए, क्योंकि हीलियम गैस से भरे गुब्बारे हवा में उड़कर जहाज को खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस उपाय में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हीलियम गैस भरे गुब्बारों को समुद्र की गहराई तक कैसे ले जाया जाएगा और वहां पानी के अत्यधिक प्रेशर के बीच गुब्बारों में हीलियम गैस भरने का काम कैसे पूरा होगा, क्योंकि टाइटैनिक जैसे बड़े जहाज को खींचने के लिए सैकड़ों हीलियम गैस के गुब्बारों का इस्तेमाल किया जाना था। इसलिए आखिरी में इस सुझाव पर भी वैज्ञानिकों ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसे फिजिकल तौर पर पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल था और इसके रिजल्ट पर भी तर्क वितर्क की स्थिति बनी हुई थी। चौथा उपाय। इस बीच वैज्ञानिकों ने एक सुझाव ये भी दिया था कि अगर टाइटैनिक को बर्फ की तरह जमा दिया जाए तो उसे समुद्र से बाहर निकालना आसान हो सकता है। दरअसल पानी के मुकाबले बर्फ का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ पानी की सतह पर आकर ऊपर तैरने लगती है। ऐसे में सुझाव दिया गया है कि अगर टाइटैनिक के आसपास मौजूद पानी के तापमान को कम कर दिया जाए तो वो बर्फ की तरह जम जाएगा, जिसकी वजह से बर्फ के साथ टाइटैनिक जहाज पानी की सतह पर ऊपर की तरफ आने लगेगा और फिर जहाज को तकनीकी मशीनों की मदद से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इस सुझाव में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बर्फ के साथ टाइटैनिक के जहाज को जमाना आसान नहीं था, क्योंकि अगर बर्फ जहाज के आसपास जमने लगती तो इसकी वजह से बर्फ का घनत्व अपने आप बढ़ जाता और ज्यादा वजन होने की वजह से बर्फ पानी की सतह पर तैरने के बजाय एक ही जगह पर जहाज के साथ मौजूद रह सकती थी। पांचवा उपाय। एक वैज्ञानिक ने यह सलाह दी थी कि टाइटैनिक जहाज को समुद्र से बाहर निकालने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस काम को फिजिकल तौर पर पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी समस्या नाइट्रोजन गैस को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना था, क्योंकि ब्रिटेन की एक गैस एजेंसी BOC की माने तो टाइटैनिक जैसे बड़े और भारी भरकम जहाज को पानी से बाहर निकालने के लिए तकरीबन आधा बिलियन टन नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ सकती थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए दूसरी समस्या ये भी थी कि समुद्र की गहराई में इतनी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस को कैसे पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से आखिर में वैज्ञानिकों ने इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया था। छठा सुझाव। टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के सुझाव दिए जा रहे थे, लेकिन इन सभी सुझावों को फिजिकल तौर पर कभी अपनाया ही नहीं गया था। आखिर में पनडुब्बी डिजाइनर मिखाइल रुडनित्स्की ने टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए एक सुविधाजनक उपाय सुझाया था, जिस पर काम करने के लिए वैज्ञानिक भी तैयार हो गए थे। मिखाइल के अनुसार सबसे पहले टाइटैनिक जहाज की साफ सफाई करना जरूरी था, क्योंकि 70 साल से पानी में डूबे रहने की वजह से उसमें जंगली घास, पेड़ पौधे और गाद जम चुकी थी। ऐसे में टाइटैनिक अपने वास्तविक वजन से ज्यादा भारी हो गया था, जिसके बाद जहाज को साफ करके उसे रस्सियों की मदद से एक पनडुब्बी और हाईटेक मशीनों के साथ जोड़ा जा सकता था। इन मशीनों को काम करने के लिए ढेर सारी बिजली की जरूरत पड़ती, लिहाजा पानी की सतह पर पावर प्लांट भी बनाना पड़ता। इन सभी कामों को पूरा करने में काफी ज्यादा वक्त और पैसा बर्बाद होने वाला था, जबकि समुद्र की सतह पर बने पावर प्लांट का भविष्य में कोई इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता था। ऐसे में मिखाइल के द्वारा दिए गए सुझाव पर लंबी चर्चा होने के बाद बजट और समय की कमी होने की वजह से टाइटैनिक को पानी से बाहर निकालने का फैसला त्याग दिया गया था, क्योंकि कहीं न कहीं वैज्ञानिक इस बात को समझ चुके थे कि टाइटैनिक को बाहर निकालने में खर्च होने वाली लागत को समय रहते वसूल नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, टाइटैनिक जहाज लंबे वक्त तक समुद्र की गहराइयों में दफन था, जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और ना ही इंसानों का वहां तक जा पाना सुरक्षित है। ऐसे में टाइटैनिक को बनाने में इस्तेमाल किया गया लोहा भी जंग खाकर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अगर इस जहाज को समुद्र से बाहर निकाल भी लिया जाता है तो इसे म्यूजियम में रखकर उस कीमत को वसूल नहीं किया जा सकता है जो इसे बाहर निकालने में खर्च की गई थी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने आखिर में ये फैसला किया कि टाइटैनिक को उसकी जगह पर ही जस के तस रहने दिया जाए, और अगर कोई व्यक्ति टाइटैनिक जहाज को देखने की इच्छा रखता है तो वो सुरक्षित स्विम सूट पहनकर पानी की गहराई में उतर सकता है। वैज्ञानिकों का ये आइडिया काम भी आया, जिसके बाद समुद्र में डूबा हुआ टाइटैनिक जहाज पर्यटन का मुख्य केंद्र बन गया था, जहां तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को 1 से 2 लाख रुपए खर्च करके टिकट खरीदनी पड़ती है। वहीं वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक के मलबे पर रिसर्च की है, जिससे ये पता चलता है कि टाइटैनिक जहाज
समुद्र में कुछ सालों तक ही बचा रहेगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि आगामी 20 से 30 साल के अंदर टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से पानी में गल जाएगा, जिसकी वजह से ये जहाज पानी में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। दरअसल पानी में मौजूद समुद्री बैक्टीरिया टाइटैनिक जहाज के लोहे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से लोहे में जंग लग रहा है और उसकी मजबूती कम होती जा रही है। ये बैक्टीरिया हर रोज लगभग 180 किलोग्राम मलबा खा जाते हैं, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज को पूरी तरह से नष्ट होने में 20 से 30 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी जहाज की उम्र ही ज्यादा नहीं बची है तो उसके लिए लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। अगर टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकाला जाता तो शायद वैज्ञानिक उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए लोहा समेत अन्य तत्वों पर रिसर्च करते, जिससे इस बात का पता लगाने में आसानी होती कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही पानी में कैसे डूब गया था। खैर, वैज्ञानिक इस गुत्थी को शायद ही कभी सुलझा पाए। तो अब आप भी समझ ही गए होंगे कि टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया था। ऐसे में अगर आप टाइटैनिक जहाज को देखने के इच्छुक हैं तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द टाइटैनिक 2 को लॉन्च किया जा सकता है। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।